हाय, मैं सौरभ। स्वागत है आप लोगों का हमारे नए वीडियो में। पिछले जो प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हम डिस्कस किए थे कि जो 2017 का जो पीवाईक्यू था, जिस टाइम हम एग्जाम दिए थे, उस टाइम जो पीवाईक्यू था उसका हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले 2 वीडियो में। और जहाँ तक हम लोग कर चुके हैं उससे आगे हम आज डिस्कस करते हुए चलेंगे, और जितने सारे भी ऑप्शन है उस सबको हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होता है वो बहुत बड़ा बेस्ट माना जाता है कि आगे आने वाले जो एग्जाम है उसमें हमारा जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो कैसे आता है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ग्लास क्या है? यहाँ पे लिखा ग्लास इज, सबसे पहले दिया पोलीमेरिक मिक्सचर, जेल, सुपर कोल्ड लिक्विड और माइक्रो क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि पोलीमेरिक मिक्सचर। तो पोलीमेरिक मिक्सचर होता क्या है? तो पोलीमेरिक मिक्सचर जो होता है ये एक सॉलिड मटेरियल होता है। पोलीमेरिक होता है ना, वो सॉलिड मटेरियल होता है। वो सॉलिड मटेरियल होने के कारण इस ये जो बना होता है ये सिलिका के साथ और अदर जो मटेरियल होता है उससे बना होता है, जो पॉलीमेरिक मटेरियल रहता है। लेकिन ग्लास जो है वो पॉलीमेरिक मिक्सचर नहीं होता है। और जेल, जहाँ तक जेल का बात हुआ तो ये एक सेमी सॉलिड जेल जो है, ये एक सेमी सॉलिड मटेरियल है। सेमी सॉलिड मटेरियल इस जेल को बोला जाता है। इससे भी ग्लास नहीं बना हुआ होता है। तो हम आगे देखते हैं तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, सुपर कोल्ड लिक्विड है। तो ग्लास जो होता है सुपर कोल्ड लिक्विड होता है, बिल्कुल होता है। क्योंकि क्यों होता है? तो ये एक कारण है, क्योंकि ये एक अमorphous सॉलिड होता है। ग्लास जो होता है वो अमorphous सॉलिड होता है। इसको नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के रूप में भी जाना जाता है। इसी के कारण ग्लास जो है वो सुपर कोल्ड लिक्विड होता है। तो चलिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन था वो ऑप्शन सी था, सुपर कोल्ड लिक्विड। ग्लास क्या होता है? तो सुपर कोल्ड लिक्विड। तो आगे चलते हैं 72 नंबर में। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि among the flowing substituted science the one which will give rise to cross linked silicon polymer to हाइड्रोलिसिस। मतलब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होने के बाद क्या बनता है? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा R3SiCl। तो R3SiCl जो होता है ना, यहाँ पे जो इसका जो क्रॉस लिंक्ड होता है वहाँ पे ना 3 डायमेंशनल बनना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Cl2 है, तो Cl2 से हम 3 डायमेंशनल बना नहीं सकते। तो Cl2 तो ये होगा नहीं। और यहाँ पे R3SiCl2 है, Cl2 से भी हम यहाँ पे नहीं बना सकते। यहाँ पे Cl यहाँ पे तो बनेगा ही नहीं। और यहाँ पे Cl2 इससे भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसके लिए जो 3 डायमेंशनल जो होता है वो होता है इसका SiO। यहाँ पे SiO और Si, ये इसका 3 डायमेंशनल फॉर्म्ड होता है, जो इससे बनेगा नहीं। यहाँ पे R4Si है, तो यहाँ पे Cl बाउंड जो है वो अब्सेंट है। इसके कारण फोर नंबर मतलब थर्ड भी नहीं होगा। और यहाँ पे हम चौथा देखते हैं। तो चौथा है यहाँ पे RSiCl3। यहाँ पे Cl3 यहाँ पे 3 है। यहाँ पे ये 3 डायमेंशनल जो इसका जो फॉर्म है वो बन जाएगा यहाँ से, जो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और क्रॉस लिंक्ड होगा हाइड्रोलिसिस के बाद। तो यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन है वो डी है, RSiCl3। तो हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे द पोलीडिस्पेरिसिटी इंडेक्स ऑफ द पॉलीमर इज ऑलवेज। जो पॉलीमर के लिए जो पीडीआई, इसको पीडीआई हम बोलते हैं, पीडीआई शॉर्ट में। पीडीआई इंडेक्स जो होता है वो पॉलीमर के लिए होता क्या है? पीडीआई। तो पीडीआई जो होता है ना, पीडीआई का इसका फॉर्मूला होता है जैसा कि MW डिवाइड बाई यहाँ पे MN। तो M जो W होता है ना, वेट एवरेज होता है। मतलब वेट एवरेज होता है, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। इसका किसका होता है? तो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। मॉलिक्यूलर वेट का होता है। और एमएन जो है ना, एमएन जो होता है वो नंबर ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है कि वन। वन जो होता है, तो वन जो है ना, जो परफेक्टली यूनिफॉर्म पॉलीमर होता है, जो परफेक्टली यूनिफॉर्म पॉलीमर होता है उसके लिए होता है। और ग्रेटर देन वन, जो ग्रेटर देन वन होता है वो होता है आपको यहाँ पे जो रियल वर्ल्ड का जो पॉलीमर होता है उसके लिए होता है। और वन जो होता है, वन होता है जो जैसा कि आप देखते होंगे सिंथेटिक स्टैंडर्ड का जो पॉलीमर होता है उसके लिए वन होता है। और जो ग्रेटर देन वन होता है वो रियल वर्ल्ड के लिए पॉलीमर होता है, उसके लिए होता है।
और टू टू तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है जो पीडीए इंडेक्स ऑफ पॉलीमर के लिए वो ऑलवेज क्या होता है, तो वन और ग्रेटर देन वन होता है। तो यहाँ पे डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे 74 नंबर में है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट एंजाइम कैटलिस्ट। मतलब यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित कथन में से कौन सा एंजाइम उत्प्रेरण के बारे में गलत है। मतलब यहाँ पे एंजाइम के लिए जो स्टेटमेंट दिया है कौन सा गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पे ए नंबर पे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीनियस इन नेचर। मतलब एंजाइम जो होता है प्रोटीनियस इन नेचर होता है, बिल्कुल होता है। एंजाइम में मतलब प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। और सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड जो स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है एंजाइम्स आर लिस्ट रिएक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। एंजाइम जो होता है वो मतलब लीस्ट रिएक्टिव मतलब कम रिएक्टिव होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर पे, तो नहीं। एंजाइम जो होता है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है, मोस्ट रिएक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये जो कथन है वो हमको इनकरेक्ट मिल गया। तो ये मतलब जो हम लोगों का जो यहाँ पे जो ऑप्शन जो है यहाँ पे बी है वो करेक्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम लोग से इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बी है। हम आगे भी देख लेते हैं कि यहाँ पे जो एंजाइम एक्शन इज स्पेसिफिक ये सब तो होता ही है। और जो हमको इनकरेक्ट खोजना था तो इनकरेक्ट हमको बी पर ही मिल गया, तो हो गया मेरा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस कैटलिस्ट। तो आप लोगों को पता होगा होमोजीनियस और हेक्टोजीनियस। होमोजीनियस कहते किसको है, तो होमोजीनियस वो है जिसमें दो मटेरियल जो होता है वो सेम सेम हो। अगर गैस हो तो गैस हो, अगर गैस प्लस गैस हो तो वो हो जाएगा होमोजीनियस। और अगर गैस हो और सॉलिड हो तो हो जाएगा हेक्टोजेनियस। जैसा कि अगर हम वाटर को ले लेते हैं, वाटर क्या हो गया, लिक्विड मटेरियल हो गया। और हम H2 को ले लेते हैं, हाइड्रोजन को, तो ये गैस हो गया। मतलब लिक्विड और गैस, मतलब यहाँ पे दोनों जो है वो अलग है, इसके लिए वो हेक्टोजेनियस हो जाता है। और होमोजेनियस जो होता है वो सेम सेम होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले दिया हुआ ए नंबर में मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कांटेक्ट प्रोसेस में होने के बाद ये होमोजीनियस है या हेक्टोजीनियस, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड SO2 SO2 होता है। और कांटेक्ट प्रोसेस में क्या आएगा, तो कांटेक्ट प्रोसेस में आपका जो वायुमंडल है उसमें ये आएगा हम लोग को O2। हम O2 ले लिए, तो ये SO2 है वो सॉलिड है, सॉलिड मटेरियल है। और यहाँ पे और O2 है वो गैस है। तो सॉलिड प्लस गैस ये तो हेक्ट्रोजीनियस हो जाएगा, ये हेक्ट्रोजीनियस हो जाएगा, ये होमोजीनियस नहीं होगा, ये हेक्ट्रोजीनियस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये गलत हो गया। तो हम अगला देखते हैं ये ऑप्शन कि यहाँ पे दिया है मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया ऑफ बाई हर्बर्स प्रोसेस। जो अमोनिया का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो हर्बस प्रोसेस से होता है। तो ये होमोजीनियस है हेक्टोजीनियस, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा होगा अमोनिया N2। जो N2 जो रिएक्ट करता है हर्बर प्रोसेस में वो करता है H2, मतलब H2 के साथ करता है H2। तो यहाँ पे N2 है ये भी सॉलिड है आप लोगों को। और सॉलिड और H2 तो आप लोगों को पता है अति हाइड्रोजन गैस, ये गैस हो गया। तो सॉलिड प्लस गैस ये दोनों सेम नहीं हुआ, तो ये भी हेक्ट्रोजीनियस हो जाएगा, ये भी होमोजीनियस नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम तीसरा देखते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इन परसेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज होता है बेसिकली वाटर प्लस वाटर। और जो यहाँ पे होता है ना, वाटर के साथ सुक्रोज होता है, सुक्रोज। और इसको बोला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तो HCl। तो HCl, तो यहाँ पे सुक्रोज जो है ये भी लिक्विड में है। मतलब यहाँ पे दिख रहा होगा को हम बता देते हैं, वैसे ये लिक्विड है। और HCl जो है वो भी यहाँ पे एसिड, HCl एसिड ये भी लिक्विड है। मतलब ये यहाँ पे आप लोगों को हो क्या गया, तो यहाँ पे ये हो गया आप लोगों का सेम सेम हो गया, क्योंकि ये सुक्रोज भी हो गया हाइड्रोलिसिस जब सुक्रोज को कराते हो, मतलब वाटर प्लस सुक्रोज। और ये हाइड्रोलिसिस मतलब यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl। तो लिक्विड प्लस लिक्विड ये हो जाएगा, दोनों सेम हो गया, तो ये हो जाएगा होमोजेनियस। तो यहाँ पे आप लोगों का जो सही जो ऑप्शन है होमोजीनियस, इसमें कौन है, तो होमोजीनियस है तीसरा नंबर हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इन परसेंस ऑफ डाइल्यूट HCl।
तो अगला हम देखते हैं कि अगला क्या बोला जा रहा है। तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है, एमोंग द इलेक्ट्रोलाइट्स Na2SO4, CaCl2, Al2, SO4 whole 3 and NH4Cl, the most effective coagulating agent of Sb2SL3 solution is। मतलब इसमें बोला जा रहा है जो मोस्ट इफेक्टिव कोएगुलेटेड एजेंट है वो इसमें से कौन है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को दिया गया Na2SO4। तो Na2SO4 में जो कोएगुलेटिंग इलेक्ट्रोलिसिस है, तो इसमें सबसे पहले हम कटायन देखते हैं। तो कटायन जो होता है इसमें, कटायन, तो यहाँ पे होता है Na में होता है यहाँ पे प्लस होता है, Na+ इलेक्ट्रोलाइट्स बोला जा रहा है। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट आप लोग बोल दे रहे हैं, लिखने में बन नहीं रहा है इसके लिए। और यहाँ पे तो ये मोनोवैलेंट हो गया। और सेकंड में हम देखते हैं CaCl2। तो ClCl2 का जो कटायन है, ClCl2 का कटायन क्या हो जाता है, Ca2+। तो ये हो गया डाइवैलेंट। यहाँ पे डाइवैलेंट, यहाँ पे हम डाई लिख देते हैं, डाई, यहाँ पे डाइवैलेंट हो गया। और यहाँ पे Al2 Al2 जो है ना, Al2 में हो जाता है इसका जो 3+ हो जाता है कटायन जो होता है। तो ये क्या हो गया, ट्राईवैलेंट। ट्राई मतलब थ्री है तो ट्राईवैलेंट, एक है तो मोनोवैलेंट, दो है तो डाइवैलेंट, एंड थ्री है तो ट्राईवैलेंट होता है। तो यहाँ पे जो ट्राईवैलेंट जो होता है, जो ये सब में अगर आप देखिएगा तो सबसे ज्यादा जो कटायंस जो है वो किस में है, तो Al3 में है। Al3 में मतलब तीन है। तो ये ट्राईवैलेंट है, इसी के लिए जो मोस्ट इफेक्टिव कोएगुलेटिंग हो जाएगा वो Al2SO4 whole 3 हो जाएगा। और यहाँ पे NH4SL3 है। तो NH4 का आप लोगों को पता होगा, कटायन जो होता है NH4+ होता है। NH4+ मतलब एक है, तो यहाँ पे ये भी मोनोवैलेंट हो जाता है। तो सबसे ज्यादा किस में है, तो सबसे ज्यादा Al2 3 में है, मतलब ये ट्राईवैलेंट है, इसी के कारण Al2SO4 whole 3 जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, मोस्ट मतलब इफेक्टिव कोएगुलेटिंग एजेंट हो जाएगा। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या है। तो अगला क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग, यहाँ पे क्या है, भौतिक अधिशोषण के बारे में। मतलब यहाँ पे जो भौतिक अवशोषण जो होता है, भौतिक अधिशोषण, उसमें कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, अंडर द हाई प्रेशर इट्स रिजल्ट इनटू द मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर ऑन ऑब्जर्वेंट सरफेस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो हाई प्रेशर के दौरान जो होता है मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का ये ऑब्जर्वेंट जो होता है वो सरफेस होता है। तो ये बिल्कुल होता है। अगला हम देखते हैं कि मोर इजली लिक्विफाइएबल गैसेज आर ऑब्जर्विड ऑब्जर्व्ड रेडली, मतलब अधिक आसानी से द्रवीभूत गैसों का अधिशोषण है। तो ये भी होता है, ये सही है। और यहाँ पे है इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, मतलब डेल्टा एच एडजॉर्प्शन इज लो एंड पॉजिटिव। तो इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन को हम देखते हैं, तो इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन होता है वो लो तो होता है जरूर, लेकिन ये जो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे ये पॉजिटिव नहीं होता है, ये यहाँ पे निगेटिव होता है, यहाँ पे निगेटिव होता है। तो हम लोग से पूछा क्या गया, हम लोग से पूछा गया जो इनकरेक्ट है। तो ये यहाँ पे हम लोग को इनकरेक्ट दिया गया है, इसीलिए हम लोग का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन डेल्टा एच एब्जॉर्प्शन इज लो होता है, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं, ये निगेटिव होता है, इसके कारण हमारा जो ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। तो चलिए हम अगला देखते हैं। अगला जो हम लोग को 78 नंबर क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, गोल्ड नंबर इज प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स ABCD। मतलब यहाँ पे चार हम लोग को दिया गया गोल्ड नंबर। इसमें से पूछा जा रहा है, इसमें जो प्रोडक्टिव पावर्स है इसमें करेक्ट ऑर्डर में हमको बैठाना है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं, जो गोल्ड जो होता है उसका जो स्मॉलर गोल्ड नंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं, स्मॉलर, आप लोग समझ जाइएगा, स्मॉलर गोल्ड नंबर, स्मॉलर जो गोल्ड नंबर जो होता है ना, वो हायर प्रोटेक्टिव पावर्स होता है, वो हायर होता है। यहाँ पे हम सिर्फ हायर लिख देते हैं, हायर प्रो एच 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 हायर प्रोडक्ट प्रोटेक्टिव पावर्स होता है। तो यहाँ पे जो सबसे कम होगा ना वो सबसे हायर होगा।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे कम यहाँ पे कौन सा है ए बी सी डी में। तो ए है वो 0.50 है, और यहाँ पे सबसे हमको कम डी दिख रहा है। डी कितना है? डी है 0.005। तो हम इसको ऑर्डर में बैठाते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डी, सबसे पहले आ गया डी। उसके बाद कौन होगा? तो उसके बाद कौन है? तो उसके बाद हम लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पे 0.0 बी में, आप देखिए 0.001 ये है, मतलब हायर हो जाएगा। जो सबसे कम वो सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे डी के बाद बी हो जाएगा, मतलब डी के बाद बी। उसके बाद कौन होगा? तो डी के बाद बी। उसके बाद हमको यहाँ पे सी दिख रहा है 0.10, जो सबसे कम वो सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे सी हो जाएगा, और लास्ट में बचा कौन? तो लास्ट में बचा हमारे ए। तो ये जो ऑर्डर है डी बी सी ए, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे डी बी सी ए, तो यहाँ पे कौन सा ऑर्डर है वो सही है। तो यहाँ पे इसको उल्टा लिखा गया है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे उल्टा लिखा गया है। ये ऐसे लिखा है, तो ए सी बी डी आप लोगों को दिख रहा है ए नंबर पे। तो ए नंबर पे जो इसका जो ऑर्डर है वो सही हो जाएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ सल्फ्यूरिक सॉल्ट इज इवेपोरेटेड, sulfur is obtained on the mixing with the water, sulfur sol is not formed, the sol is। मतलब ये पूछ रहा है कि मतलब कौन सा ऐसा सोल है जिसमें ये फॉर्म नहीं होता है। तो यहाँ पे रिवर्सेबल आप लोग को देख सकते हैं, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, लियोफिलिक, इसमें से कौन सा है वो फॉर्म नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जो हाइड्रोफोबिक जो सॉल्यूशन जो होता है ना, हाइड्रोफोबिक सॉल्यूशन, वो लिटिल एंड एफिनिटी होता है। मतलब इसमें छोटा सा लिटिल एंड एफिनिटी फॉर वाटर एंड रिक्वायर्ड स्टेबलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक जो होता है वो होता है यहाँ पे बी, जो ऑप्शन है वो आपको सही यहाँ पे दिख जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, द हाइड्रोकार्बन्स विच कैन रिएक्ट विद द सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया इज। जो लिक्विड अमोनिया में जो सोडियम जो होता है ना, सोडियम वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो हाइड्रोकार्बन्स द्रव अमोनिया में सोडियम के साथ अभिक्रिया कर सकता है वो डैश है। तो कौन सा है जो इसके साथ अभिक्रिया करता है? तो आप लोग को वैसे ही पता ही होगा, एसिटिलीन जो होता है ना, वो सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पे एसिटिलीन ऑप्शन हो जाएगा, और देखने का जरूरत ही नहीं है। तो चलिए, जो ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हम आप लोगों को जो हम जहाँ तक पहले बताए थे उससे आगे हम डिस्कस किए हैं, और जो ऑप्शन है उसको उसके साथ ही हम लोग एक्सप्लेन किए हैं कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, क्या सही है। तो हमारे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, क्योंकि जो आने वाले जो एग्जाम है उसमें किस किस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा, हम इसके साथ साथ सारे जो, इसके बाद हम बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, सबको हम एक प्लेलिस्ट बना के हम अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे। वहाँ से आप लोग हमारे वीडियो को देख सकते हैं, और अपना जो तैयारी है उसको देख सकते हैं कि पीवाईक्यू कैसे कैसे आता है, और आने वाले समय में जो एग्जाम है उसमें कैसा कैसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इससे अंदाजा लगता है। तो हमारे वीडियो पे है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक कि हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।